अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 26वां लेक्चर है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट 2। हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यानी कि ग्रैंड प्लान जो 3 या 5 साल के लिए बनाया जाता है। तो आज हम उसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि कितने स्टेप्स में वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशंस करंट मिशन, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज़। कि सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होता है एक मिशन, यानी वो पर्पज़, वो वजह जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है। ठीक है। तो सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद कि उस मिशन को पूरा करने के लिए आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपने बनाए और उनके लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाएंगी उन सबको आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप है एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज किया जाए कि क्या हालात हैं, क्या जो है इस वक्त एनवायरनमेंट चल रहा है, क्या डिमांड होगी आपके एनवायरनमेंट की, क्या डिमांड होगी जिसके लिहाज से आपको अपना काम शुरू करना है। एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी वही होती है जो आपके इन्वायरनमेंट से अलाइन कर सके, आपके इन्वायरनमेंट से जो है वो मेल जोल रखती हो। आप अपने माहौल में जो डिमांड है इस वक्त वही काम करेंगे तो ही आपका काम चलेगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। कि आपने जो आप इस वक्त काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अपॉर्चुनिटी कितनी है और ख़तरात कितने हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पानी जैसे आप वो शरबत का काम शुरू करना है, शरबत का काम करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी है, यानी कि माहौल ऐसा है, गर्मी का मौसम है, डिमांड है, अपॉर्चुनिटी तो आपके पास आ गई। ठीक है, लेकिन थ्रेट्स क्या हैं कि सिर्फ आप तो नहीं कर रहे होंगे, और भी लोग कर रहे होंगे। तो आपको ऐसा क्या करना पड़ेगा, ऐसे कौन से यूनिक फार्मूला, ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ उसमें ऐड करनी पड़ेगी कि आपके वो थ्रेट्स, वो कंपीटिंग सिचुएशन थोड़ी कम हो सके। तो आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को देखेंगे, यानी वो पॉजिटिव जो फैक्टर्स जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे और नेगेटिव फैक्टर्स आपके लिए थ्रेट्स होंगे। फिर उसके बाद चौथा स्टेप होगा एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। आपने माहौल का तो अंदाज़ा लगा लिया, आपने ये तो कर लिया कि मैंने क्या काम करना है, पर उस काम के लिए आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, लोग हैं, स्किल्स हैं, एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास टाइम है। तो जितने रिसोर्सेज ज़रूरत होते हैं सब आप देखेंगे कि मेरे पास कितने हैं, कितनी कैपेबिलिटी है मेरे पास। ठीक है। तो उसके बाद है पाँचवा आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अपने काम की, अपने ऑर्गेनाइजेशन की, अपनी एक्टिविटीज़ की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखेंगे। ठीक है, कि कौन सी चीज़, कौन से रिसोर्सेज हैं जिन पे मेरा मुकम्मल कंट्रोल है। ठीक है, वो मेरी, यानी किस कोई भी सिचुएशन हो ये काम तो हर हाल में हो जाएगा। ठीक है, वो मेरी स्किल्स या वो मेरा पैसा, वो मेरे रिसोर्सेज वो पक्के हैं, वो स्ट्रेंथ्स है मेरी। और वो कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मेरी वीकनेसेस हैं, जिन पर मेरे टोटल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, जो मैं अच्छे से नहीं कर सकता, मेरी फिल्म में वो काम अच्छे से नहीं हो रहा जिसका फ़ायदा कोई दूसरा उठा सकता है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि तीसरे और पांचवें पॉइंट को मिला के एक एनालिसिस बनता है स्वॉट एनालिसिस, यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स, इन सब की एब्रीविएशन है स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस की रोशनी में एक मैनेजर जो है वो री एवेल्युएट कर लेता है अपने करंट मिशन को और ऑब्जेक्टिव को, यानी उसका ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन, जो ऑब्जेक्टिव है, वो इस एनालिसिस से ये पता चलता है कि क्या वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हम छठे स्टेप पे पहुंचते हैं जो है फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटजीज। अब आपने एनालिसिस तो सारा कर लिया, इंटरनल एनालिसिस कर लिया, यानी अपनी अपॉर्चुनिटीज़, अपनी थ्रेट्स वगैरह और जो है वो अपनी वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स वगैरह देख लिए, माहौल को भी देख लिया, आपने देख लिया कि मुझे काम किस तरह करना है। तो अब आप फॉर्मुलेट करेंगे स्ट्रेटजी, यानी कि वो यूनिक आइडिया जिससे आपके थ्रेट्स कम हो सके, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अवेल कर सकें, अपनी स्ट्रेंथ्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वीकनेसेस से दूसरों को फ़ायदा ना उठाने दें। ऐसी स्ट्रेटजी फार्मूलेट करनी है आपने, जो आपकी कारपोरेट लेवल और आपके बिजनेस लेवल और फंक्शन लेवल पे जो है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन में लेवल होते हैं, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये किस तरह के लेवल होते हैं। यानी हर लेवल पे आपको स्ट्रेटजी बनानी होगी। स्ट्रैटेजी बना लिया आपने। नेक्स्ट स्टेप होगा इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कोई भी प्लान हो, कोई भी स्ट्रैटेजी हो, उस वक्त तक उसकी कोई हैसियत नहीं होती जब तक उसको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता चलता है कि वो स्ट्रैटेजी किस लेवल की थी, अच्छी थी, बुरी थी, उसमें क्या फ़ायदे थे, क्या नुकसान थे। तो आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी आपने सोचा है पुट इनटू एक्शन, उसको एक्ट कर दे। फिर आखिरी और आठवां स्टेप है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, एवेल्युएटिंग रिजल्ट्स। आपने जो मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई है, जो प्रोसेस बनाया है, उसके अब रिजल्ट को इवेलुएट करें कि जो मैंने सोचा था कि क्या वैसा ही रिजल्ट आया है। अगर वैसा आया है तो गुड है, इसको आप जो है वो कैरी ऑन करेंगे। अगली बार भी आप उसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी ग्रोथ के साथ। और अगर कुछ कमी रही है तो आप उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो जो गलतियाँ आपसे हुई हैं उनको करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये काम एक बार तो नहीं होना था। तो उसके बाद अब हम देखते हैं रोल ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, की स्ट्रेटजी बनाने में कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का क्या रोल है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के आप जो है वो अपने साथ दूसरों का तजजिया करके जो एनालिसिस करते हैं, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से उसका मुकाबला करके, अपनी वीकनेसेस देख रहे हैं तो सामने वाले की वीकनेसेस देखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ्स देख रहे हैं तो सामने वाले की स्ट्रेंथ्स देखेंगे। तो ये जो एनालिसिस है इसमें आप स्वॉट एनालिसिस भी वही चीज़ है कि आप जो एनालाइज कर रहे हो। तो इसमें जो है वो दो चीज़ें जो है इंटरनल हैं और दो चीज़ें एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं और आपकी वीकनेस
वीकनेसेस हैं। तो ये इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक है। तो आपने देखना है कि वो स्ट्रेंथ्स में आप ये देखोगे कि वो कौन से करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी खसूसियात हैं इंटरनल कि जो इम्प्रूव करेंगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ को कम्पिटिटिव सिचुएशन में, वो मेरी स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को डाउन करेंगी, अंडरमाइन करेंगी कम्पिटिटिव सिचुएशन में, ठीक है। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चीज़ें आपकी, जो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो अपॉर्चुनिटी यानी इन्वायरमेंट की वो कौन सी कंडीशन है जो ऑर्गेनाइजेशन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपिटिटर माहौल में जो है वो एक इम्प्रूवमेंट का काम कर सकती है। यानी कि ये माहौल अगर बन जाए तो कंपिटिटिव माहौल में जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो बेस्ट चल सकती है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब थ्रेट्स माहौल की वो कंडीशन जो आपको पता है कि जो अंडरमाइन करेगी आपके ऑर्गेनाइजेशन को कम्पिटिटिव सिचुएशन में, कि ये तो खतरा है मेरे लिए, ये हालात अगर पैदा हो गए तो कम्पिटिटिव सिचुएशन में मेरी ऑर्गेनाइजेशन तो गई। तो ये सारी चीज़ों का एनालिसिस जो है वो स्वॉट एनालिसिस कहलाता है, और ये जो है कम्पिटिटिव एनालिसिस होता है। और अगर इस तरीके से एनालिसिस अगर पहले से कर लिया जाए तो काम करने के वक्त आपके जो थ्रेट्स होते हैं या जो आपके पास रिस्क की सिचुएशन होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, आपने पहले से प्लानिंग कर ली होती है। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।